हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट समय चल रहा है और ऐसे में आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ गिने-चुने टॉपिक्स होते हैं जो डेफ़िनेटली देख कर के जाना ही होता है एग्ज़ाम में और इन गिने-चुने टॉपिक पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहो। जो भी वीडियो अभी फ़िलहाल में आएँगी, आप उसको बस मन लगा कर के आराम से देख लो। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2025 और साथ ही साथ मैं ट्रिक भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखा है, याद कर लिया है, चाहे जिस तरह से भी आपने याद किया है, तो फिर आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी याद रख लिया, अच्छे से याद हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है, वो ट्रिक पर काम करेंगे, ट्रिक को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसी वीडियो में एंड में एमसीक्यू भी मैंने लिया है ताकि आप एमसीक्यू लगा सकेंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बात करेंगे वो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जनरली आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार की जो स्टार्टिंग की गई थी 1901 से स्टार्ट किया गया था। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1969 में यानी 68 से स्टार्ट किया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया ना, ठीक है। 1968 में स्टार्ट हुआ था जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ और सबसे पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो टोटल मिलाकर के देखा जाए तो अभी फिलहाल वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी इन्हीं 6 क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ध्यान दीजिए, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो 3 लोगों का नाम जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, साथ ही साथ तीसरा नाम एक है ये कि सिमोन साकागुची। अब इन तीनों नामों को याद कैसे रखेंगे वो थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इनको किस कार्य के लिए दिया गया। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के संबंधित खोज के लिए। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% चांस है कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नाम से पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसको दिया गया। 10% की कोई गारंटी नहीं है कि क्या पूछा जा सकता है। तो बस 90% पे काम करिए, 10% को साइड में रखिए, राइट। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें याद कैसे रख सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में जो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनको याद रखने का सिंपल सा तरीका मैंने ये बताया। ध्यान से समझ लीजिए, याद रहेगा कि मैरी ने, मतलब मैरी नाम की कोई लड़की है, मैरी ने राम को साका मतलब शाकाहारी चिकित्सा दी। मतलब उसने राम को सिंपल सा एक शाकाहारी चिकित्सा बताया कि ऐसे ऐसे करो सब ठीक रहेगा। तो मैरी ने राम को शाका चिकित्सा दी। शाका मतलब शाकाहारी, राइट। अब यहाँ पे तोड़ते हैं, इसको विस्तार करते हैं। मैरी से हो जाएगा आपका मैरी ई ब्रूनको जो कि अमेरिका से है। फिर आता है राम से यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेड राम्सडेल, ठीक है, राम्सडेल अमेरिका से। फिर साका मतलब यहाँ पे याद रखेंगे सिमोन साकागुची जो कि जापान से है। तो ये 3 नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैरी ने राम को साका चिकित्सा दी, मैरी ने राम को साका चिकित्सा दी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे याद रखने के लिए चिकित्सा वर्ड जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। याद रहेगा, 1-2 बार आप रिपीट करोगे, 1-2 बार लिख करके याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा, अगर आपने ऑलरेडी याद करके रखा है तो फिर आप इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में। तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। अब इन 3 लोगों ने किस कार्य के लिए दिया गया? तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण की खोज इन्होंने किया, इसलिए दिया गया। अब ये सब क्या है वो तो भाई अपर लेवल के पढ़ने पर ही जान पाएंगे, हमें लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि पीएचडी करना है इसमें। तो आप वो चीज़ याद रखो जिससे काम बन जाए, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भौतिकी के 3 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया याद कैसे रखेंगे। तो सिंपल सा भाषा में आप ये समझो कि जॉन जो है वो यहाँ पे मिशेल मैंने लिखा है, मिशेल मतलब माइकल समझ लेना, माइकल या फिर मिशेल जैसे भी आप याद रख सको। जॉन ने माइकल के साथ, ठीक है, जॉन ने माइकल के साथ मार्टिनी पीकर, जैसे मार्टिनी कोई ड्रिंक है, मान के चलो कोई ड्रिंक है, तो मार्टिनी पीकर के भौतिकी पढ़ी। अब वो फिजिक्स पढ़ने के लिए करता क्या है, फिजिक्स सभी को समझ में आता नहीं है, सभी लोग इंटरेस्ट लगते नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है, जॉन जो है यानी जॉन क्लार्क जो है, ये क्या करता है, माइकल के साथ मिल करके मार्टिनी पी करके फिजिक्स पढ़ता है, ठीक है।
माइकल आपने भी हाल ही में स्ट्रेंजर थिंग देखा होगा, उसमें माइक नाम है, उससे याद कर लो। अब देखो, जॉन जो है, जॉन क्लार्क ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। मिशेल यहाँ पे जो लिखा गया यानी माइकल एच डेवोरेट, वो फ्रांस से हैं। और मार्टिनी की बात करें तो यहाँ पे मार्टिनिस हो जाता है यूएसए से। तो ये 3 जो नाम है याद रखना है। भौतिकी जो वर्ड दिया गया वो समझने के लिए कि फिजिक्स का हमने ट्रिक याद कर रखा है। ठीक है, 2 ट्रिक यहाँ पे आसानी से याद हो गया। मैरी ने राम को शाखा चिकित्सा दी, फिजिक्स के, ये आपका केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, यानी चिकित्सा मतलब मेडिसिन के लिए हो गया। और यहाँ पे हमने बात किया कि जॉन ने माइकल के साथ मार्टिनी पी करके भौतिकी पढ़ी। राइट, क्लियर हो गया सब कुछ। अब एक और छोटा सा ट्रिक आप चाहो तो याद रख सकते हो इनके सर नेम से, जैसे कि क्लार्क है, फिर उसके बाद आता है डेवोरेट आता है, फिर उसके बाद आता है मार्टिनिस, तो कला डे मार। तो ये उतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता है, तो जैसे आपको याद रखना याद रखो। अब आते हैं हम लोग रसायन शास्त्र पर। ठीक है, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया वो हम समझते हैं। केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है तो समझते हैं। इसमें 3 लोग यहाँ पर भी हैं, जैसे कि सुकुम कितागावा है जापान से, रिचर्ड रॉबिन्सन है ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पे यागी याद रखेंगे, उमर एम यागी, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। चलिए ट्रिक को समझते हैं आसानी से। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि केमिस्ट्री के लैब में कुछ बन रहा है। केमिस्ट्री है तो भाई लैब तो होता ही है, लैब में कुछ ना कुछ हमेशा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो केमिस्ट्री के लैब में कुछ बन रहा है, पक रहा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि किताबी योगी, यानी यहाँ पे यागी को योगी लिखा हमने, किताबी योगी ने रिच केमिस्ट्री बनाई। रिच मतलब प्रचुर मात्रा में केमिस्ट्री बनाई, रिच का मतलब ज़्यादा अमाउंट में, ऐसा समझो कि किताबी योगी ने रिच केमिस्ट्री बनाई। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो दूसरा ट्रिक हमने ये भी रखा, किताबों का रौब उम्र भर रहता है। तब इसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किस ट्रिक की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो केमिस्ट्री कहीं समझ नहीं आ रहा है। आप ट्रिक याद भी करोगे तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये हमने किस ट्रिक के बारे में याद किया। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि किताबी योगी ने रिच केमिस्ट्री बनाई, यानी केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए किताबी का मतलब हो जाएगा कितागावा। ऑप्शन मिलेगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कितागावा। फिर आता है यागी यानी योगी, योगी मतलब उमर एम यागी। फिर आता है रिच मतलब रिचर्ड रॉबिन्सन। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शांति और साहित्य। ये 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। शांति के क्षेत्र में एक नाम है मारिया कोरिना माचोडा। ठीक है, मारिया कोरोना याद रख लो, कोरिना याद रख लो, बस मारिया याद रखो, उतना भी काम चल जाएगा। वेनेजुएला से ये है, ध्यान रखिएगा। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन और उनके साहसिक कार्य के लिए इनको दिया गया। तो ट्रिक हमने ये याद रखा कि वेनेजुएला की मारिया ने शांति के लिए माचिस जला दी, आग लगा दी। ठीक है, मारिया यानी मारिया कोरिना, जो इनके नाम में आप माचोडा देख रहे हो, इसके लिए माचिस का वर्ड किया गया था। मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना याद रखना, शांति मारिया। ठीक है, शांति मारिया याद रख लो, काम चल जाएगा। और उनका देश याद रखना है वेनेजुएला। राइट, चलिए नेक्स्ट फिर हम आते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में वापस से 3 नाम हमें देखने को मिलता है और 3 नामों को ध्यान से याद रखिएगा। जोएल मोकिर आते हैं, अगियन आता है, और यहाँ पे हॉविट। ठीक है, पीटर हॉविट। ये 3 नाम याद रखना है। अभी 3 नामों को याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सा है कि मोकिर नाम का कोई व्यक्ति है, अगियन के साथ हॉविट यानी हॉट। ठीक है, हॉट अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र को पढ़ा। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र से क्लियर रहेगा कि आप अर्थशास्त्र की ट्रिक को बोल रहे हैं। ठीक है, मोकिर ने अगियन के साथ, नाम थोड़ा सा अजीब है, यूनिक नेम है, बच्चे का नाम है या आदमी का नाम है, याद रख लो। मोकिर ने अगियन के साथ हॉट अर्थशास्त्र पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जोएल मोकिर हो जाता है, अगियन का मतलब फिलिप अगियन, और हॉविट मतलब पीटर हॉविट। ये 3 नाम याद रख सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात आ रही है तो इकोनॉमिक्स का मैंने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। नाम बहुत बड़ा है, इतना याद नहीं रखना है, सिंपल आप याद रख लो, एक छोटा सा वर्ड लाश जलो। ठीक है, लाश जलो।
साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, लास्जलो को मिला। अब ये हंगरी के लेखक है, हंगरियन लेखक है। यहाँ पे भी मैंने ट्रिक बनाया कि हंगरी के लाक्रा, लाक्रा एक छोटा सा वर्ड लाक्रा, ठीक है, लड़का मतलब लाक्रा, ठीक है। यहाँ पे हंगरी का लाक्रा को साहित्य मिला, साहित्य मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्लियर हो जाएगा। लाक्रा, ला मतलब लास्जलो और क्रा मतलब पूरा इसका वर्ड आप इतना बड़ा आप याद रखना है, रख सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, आप देख कर ही समझ जाओगे, मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इनकी बुक जो है वो याद रखना है। प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें जो है जैसे कि सेंटा एंड टैगो, और एक और पुस्तक दो मिलता है द मेलोकली ऑफ रेसिस्टेंस। ये दो बुक याद रखिए, पता रहेगा आपको कि किस बुक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ हमने देख लिया। अब बारी है हमें जो कि एमसीक्यू लगा करके चेक करने की। तो चलिए फिर फटाफट एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना हमने अच्छे से याद किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट आपके सामने रखा। अब देखते हैं कितना हमें अच्छे से याद है। पहला प्रश्न क्या आता है कि नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने पहला ट्रिक देखा था, जिस ट्रिक में हमने बात किया था, क्या दिया था, मैरी नाम की कोई लड़की थी, मैरी ने क्या बताया था, राम को, मैरी ने राम को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आप ऑप्शन देखोगे तो दो वर्ड अगर आप दिखेगा तो आप वहां से भी छाट सकते हो। पहला में मैरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट गया। दूसरा में, तीसरा में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन तो यही हो गया। मैरी ई भ्रूण को था, फिर राम से था, यानी मैरी ने राम को साका चिकित्सा दी थी, साकागुची। तो राइट आंसर तो यहाँ पे बी निकल गया ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आता है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए कौन जाने जाते हैं। तो ये जो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था वो इसी कार्य के लिए यहाँ पे मिला था। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मैरी, राम और यहाँ पे साकागुची। नेक्स्ट क्या है, मारिया कोरिना, मारिया यानी शांति, ठीक है। शांति मैंने बताया था कि शांति के लिए मारिया ने माचिस जला दी, ये याद किया था हमने। वेनेजुएला से ये संबंध रखती हैं, वेनेजुएला इनका जो कि देश था, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए तो जरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ऑप्शन सी हो जाता है। साहित्य के लिए किसे मिला, लाक्रा हमने देखा था, ठीक है, लाक्रा। लास्जलो बताया था ना, लास्जलो जो कि हंगरी के थे, ठीक है, हंगरी के थे, ये याद रखिए, हंगरी के थे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगरी लेखक लास्जलो को उनकी जो कृति है द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य है, ठीक है, साहित्य के साथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है सेंटा टैगो पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला, तो ये वही है लास्जलो, ऑप्शन बी। सिमोन साकागुची, साका, मैरी ने राम को साका चिकित्सा दिया था, नोबेल से रेडी क्या हो जाएगा, चिकित्सा, यानी ऑप्शन ई, चिकित्सा। फिर क्या आता है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन। तो हमने याद किया क्या था कि जॉन जो है वो माइकल के साथ मिलकर के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक आपको याद रहेगा, जॉन माइकल के साथ मार्टिन स्पीकर, ठीक है, मार्टिन पीकर फिजिक्स पढ़ता है, यानी भौतिकी पढ़ता है, भौतिकी पढ़ा, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि जॉन, माइकल और मार्टिनी, तो ये तीन लोग हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है, ऑप्शन सी हो जाता है। फिर क्या आता है, वर्ष 2025 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे जॉन शामिल था, यानी जॉन क्लार्क हो गया, माइकल एच डेवोरेट शामिल था और मार्टिनी शामिल था। यहाँ पे पीटर हॉविट का संबंध किससे था, पीटर हॉविट हमने याद किया था, मोकिर और अगियन जो है वो हॉट अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वो हमने याद किया था। तो इनका संबंध इकोनॉमिक्स के साथ होगा, इकोनॉमिक्स के साथ। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि ये नहीं है। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो हमें बस ये याद रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में किन लोगों को दिया गया, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और मार्टिनिस, ऑप्शन ए हो जाता है।
भौतिकी नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में इनमें से कौन सा नाम विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेड राम्सडेल जो है, राम किसके अंतर्गत था? तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में था, यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। फिर क्या आता है, वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा, फिर रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। हमने याद किया क्या था भाई, कैसे याद किया था? किताबी योगी जो है, यहाँ पे मैं ट्रिक लिखता हूँ, क्या ट्रिक था, मैं लिखता हूँ किताबी योगी यानी यागी, हमने देखा था किताबी योगी। रिच जो कि केमिस्ट्री पका रहा है, ये हमने याद किया था। तो किताबी से कितागावा हो गया, योगी से आपका यागी हो जाता है, यागी, और रिच से रिचर्ड रॉबसन। तो ये हो जाता है किस क्षेत्र के लिए था इनका? तो राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन हमारा आ जाता है बी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए। देखिए उनका कार्य मुझे नहीं लगता है उतना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया कोरिना माचोडा किस देश से के नागरिक है? तो वेनेजुएला, ऑप्शन बी, वेनेजुएला हो जाता है। इसके बाद मारिया कोरिना माचोडा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का मुख्य कारण क्या था? तो तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन और साहस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिर अगियन और हॉविट, ये 3 लोगों को दिया गया था। किस कार्य के लिए? तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास किस में आता है? इकोनॉमिक्स में आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑप्शन बी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लास्जोलो जो है वो कहाँ के थे? हंगरी के थे, ठीक है, हंगरी के थे, ऑप्शन बी होगा। फिर क्या आता है, लास्जोलो, याद रखिए लास्जोलो को इनका नोबेल पुरस्कार 2025 जो है साहित्य का क्यों दिया गया? तो इनका जो कार्य था वो हम यहाँ पे कहेंगे सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला और साहित्य की पुष्टि करने वाली कृति है। तो उनकी कोई कला था जो बुक हमने देखा था, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में इनमें से कौन सा नाम विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है? तो बताइए कौन शामिल नहीं है? तो हमने देखा था मोकिर, अगियन और हॉविट, ये तीनों भाई अर्थशास्त्र, हॉट अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन लास्जोलो का संबंध किससे था? साहित्य के साथ था, साहित्य के साथ था। तो राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने जो कि नोबेल पुरस्कार अच्छे से आपको कराया, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।